हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जगन्नाथ राइजर्स। अभी तक हमने करंट, चार्ज, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की बात की थी। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस की बात करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि रेजिस्टेंस होता क्या है। देखिए, रेजिस्ट प्लस एंस, ये दो टर्म से बना हुआ होता है। एक टर्म है रेजिस्ट और एक टर्म है एंस। रेजिस्ट का मतलब क्या होता है? रोकना या प्रतिरोध करना या फिर रुकावट बनना। तो रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? करंट के पाथ में रुकावट का काम करता है। तो अब जैसे कि हमने ये वर्ड का मतलब समझ लिया, तो जो पूरा रेजिस्टेंस हम समझेंगे इसी के ही आसपास हम समझेंगे। तो अगर हम रेजिस्टेंस की डेफिनेशन की बात करें तो रेजिस्टेंस क्या होता है? एक ऑब्स्ट्रक्शन जो ऑफर होता है फ्लो ऑफ करंट में कंडक्टर में इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। मतलब जो चार्ज हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके पाथ में ऑब्स्ट्रकल प्रोड्यूस करना, उस बुक बोलता है हमारा रेजिस्टेंस। अब दोस्तों, हमने रेजिस्टेंस के बारे में देख लिया। अब हम बात करेंगे कॉजेस क्या क्या होते हैं, रेजिस्टेंस के कॉजेस क्या क्या होते हैं। देखो, एक मेटल कंडक्टर है, सपोज ये मेटल कंडक्टर है। जैसा कि हमें पता है, इस मेटल कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और बहुत सारे पॉजिटिव आयन होते हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं और बहुत सारे पॉजिटिव आयन होते हैं। जो पॉजिटिव आयन्स होते हैं वो फ्रीली मूव नहीं होते, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें पॉजिटिव आयन की, तो ये फिक्स होते हैं, प्लस जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे इधर उधर मूव कर रहे हुए होते हैं, कहीं पर भी मूव कर रहे होते हैं। अब अगर हम बात करें इस मेटल की, हमने एक सेल से कनेक्ट कर दिया। ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है सेल का। हमें पता है इलेक्ट्रॉन के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है और ये पॉजिटिव चार्ज होता है पॉजिटिव आयंस के अंदर। तो ये जो पॉजिटिव आयंस हैं ये तो फ्रीली मूव नहीं करते, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्रीली मूव करते हैं। और ये इसका चार्ज क्या है? हमारा नेगेटिव। तो ये किसकी तरफ मूव करेंगे? पॉजिटिव की तरफ। जैसे मैंने पहले लेक्चर्स में आपके साथ डिस्कस किया था कि सेम चार्ज रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। तो आइए हम यहाँ पर फिर से आते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जो इधर उधर मूव कर रहे थे और हमने सेल लगा दिया, तो अब इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? ये हमारा है सेल, ये पॉजिटिव आयन है, ये फ्रीली मूव नहीं होते हैं। ये हमारी बैटरी है, ये पॉजिटिव है, ये टर्मिनल है। तो इलेक्ट्रॉन्स किधर की तरफ मूव करेंगे? जाहिर सी बात है पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन सारे लगभग इधर अलाइंड हो जाएंगे और पॉजिटिव की तरफ होंगे, जिसकी वजह से जो हमारे करंट है वो फ्लो होना शुरू होगा। अब इसके साथ दिक्कत क्या आती है? अब आता है रेजिस्टेंस का पार्ट, कि इस इलेक्ट्रॉन के फ्री होने में क्या ऑब्स्टकल बनता है। तो दोस्तों, ये जो पॉजिटिव आयंस हैं जो आसानी से मूव नहीं होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करते हैं, नेगेटिव चार्ज से रिपेल होते हैं और पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो जब ये मूव करते हैं तो ये जो पॉजिटिव आयंस हैं इनसे टकराते हैं, ये इनसे टकराते जाते हैं, जिससे कि जो इनकी काइनेटिक एनर्जी है वो लॉस होती है, जिसकी वजह से ये फ्रीली मूव नहीं कर पाते और इनकी जो स्पीड होती है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज नहीं होती। तो रेजिस्टेंस हमारा किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है? रेजिस्टेंस हमारा इन पॉजिटिव आयंस के जितने भी नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होंगे उस पर ज़्यादा डिपेंड करेगा, और जितना ये अवरोध प्रोड्यूस करेंगे इन इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए, उतना ही हमारा ये क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा। तो जैसे रेजिस्टेंस का मतलब होता है रेजिस्ट करना, ये पॉजिटिव आयन के थ्रू जो फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो रेजिस्ट करता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों
कि यूनिट क्या होती है रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस की जैसे मैंने पहले बताया था V इज टू आई आर होता है। इसे भी मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी अपने आने वाले लेक्चर्स में कि V इज टू आई आर होता क्या है। तो अगर हम बात करें तो R क्या होगा, R इज टू V अपॉन आई होगा। जैसा कि मैंने अपने पहले वाले लेक्चर्स में बोला था, ये होती है हमारी वोल्टेज, ये होता है हमारा करंट। वोल्टेज की यूनिट क्या बताई थी मैंने, वोल्ट, और करंट की यूनिट क्या बताई थी, एम्पियर। तो हमारी रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हो गई, वोल्ट पर एम्पियर। हमारी रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हो गई, वोल्ट पर एम्पियर। इस पूरी यूनिट को हम लिखते हैं ओम, जिसका सिंबल होता है ये। ओम एक साइंटिस्ट थे, इस पूरी यूनिट का नाम हमने उन्हें ऑनर देने के लिए रखा है। इसे हम बोलते हैं ओमेगा, जो इसका सिंबल होता है उसे हम बोलते हैं ओमेगा। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि एक रेजिस्टेंस क्या होता है, तो जैसे मैंने आपको बताया था, एक डेफिनेशन मैंने फॉर्मूले से आपको डेफिनेशन डिराइव करनी बताई थी। जैसे होता है V इज टू वी, R इज टू वी अपॉन ए। तो 1R क्या होगा, 1V अपॉन 1A, जाहिर सी बात है। तो अब हम इसे डिफाइन कैसे कर सकते हैं, एक रेजिस्टेंस क्या होगा, एक वोल्टेज और एक करंट, मतलब 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है एक वोल्टेज, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू। ये क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस ही तो हमने दिया, तभी तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हमारे मूव कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हम पोटेंशियल डिफरेंस नहीं देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल नहीं देंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा और इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही ये मूव कर रहे हैं। अब हम दोस्तों रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें, और अगर हम हाई रेजिस्टेंस की बात करें, तो हमारा मेजर होता है, हाई रेजिस्टेंस हमारा मेजर होता है किलो ओम और मेगा ओम में। तो किलो ओम क्या होता है हमारा 10 टू द पावर 3 ओम, और मेगा ओम होता है 10 टू द पावर 6 ओम। अब जब हम रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं तो एक टर्म और आती है दोस्तों, वो होती है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस के साथ साथ हमें ये टर्म पढ़नी भी बहुत ज़रूरी होती है। तो कंडक्टेंस हमारा क्या होता है, 1 अपॉन रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस हमारा क्या होता है, 1 अपॉन रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो 1 अपॉन ओम होगा, तो इसकी यूनिट क्या होगी, ओम की पावर -1। आजकल जो हम लोग लिखते हैं वो ये लिखते हैं, बाकी इसे हम मोहो भी लिख सकते हैं, MHO। इसको अपोजिट भी लिख सकते हैं। ये दोनों ही यूनिट सही हैं, गलत नहीं होगी। अगर आप ये भी लिख कर आएंगे तब भी कोई गलत नहीं करेगा, ये भी लिख कर आएंगे तब भी कोई गलत नहीं करेगा, लेकिन एट प्रेजेंट हम लोग ये वाली यूनिट ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ही हमारा ये पूरा टॉपिक कॉजेज कंसेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे। धन्यवाद।